गाइस, इस वीडियो में अब हम समझेंगे ऐसी कौन से टिप्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकती है। तो गाइस, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर क्या होता है या सिबिल रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं, तो ये मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप पहले जाके मेरी वो लास्ट 2 वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। तो इस वीडियो में अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनके थ्रू क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। तो पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की, जिसका नेम है मल्टीपल लोन इंक्वायरीज। सो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट आई हैव सीन इन माय पास्ट एक्सपीरियंस कि लोग क्या करते हैं कि जब किसी को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मल्टीपल बैंक्स में अपना लोन अप्लाई कर देता है। लाइक अगर किसी को 5 लाख का लोन चाहिए तो वो एक्सिस बैंक में भी जाके अप्लाई कर देगा, एचडीएफसी बैंक में भी कर देगा, येस बैंक में भी कर देगा, आईसीआईसीआई बैंक में भी कर देगा। तो वो मल्टीपल बैंक्स में अप्लाई कर देता है एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि उसका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है और उसको इस चीज़ की नॉलेज होती नहीं है। गाइस, एज यू नो कि जब भी किसी पर्सन को किसी भी तरीके का लोन चाहिए होता है, वो लोन के लिए बैंक के पास जाता है और बैंक क्या करता है कि बैंक सिबिल रिपोर्ट निकालने के लिए सिबिल बॉडी के पास जाता है, या वो जाता है ऐसी क्रेडिट एजेंसीज के पास जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इक्विफैक्स, राइट, और CRIF। तो इनके पास वो जाता है कि हमें सिबिल रिपोर्ट दो बिकॉज ये पर्टिकुलर पर्सन लोन लेने आया है, राइट। तो ऐसे ही जब आप एक बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, वो बैंक सिबिल रिपोर्ट इशू करवाएगा, आप दूसरे बैंक के पास जाएंगे, वो इशू करवाएगा, आप तीसरे बैंक के पास जाएंगे, वो इशू करवाएगा। तो एट ए टाइम क्या हुआ, आपने मल्टीपल बैंक्स में अपनी लोन की इंक्वायरी डाल दी, राइट। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर बैंक को लगा कि अब इस पर्सन को लोन चाहिए एंड इसकी वजह से हर बैंक क्या करेगा, अपने सिबिल रिपोर्ट में ये मेंशन कर देगा कि इस पर्सन ने ये इंक्वायरी डाली है, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सिबिल रिपोर्ट में इंक्वायरीज के नेम से कॉलम होता है। उस इंक्वायरी में अब ये सारे बैंक्स की इंक्वायरीज आ जाएगी कि लाइक आपने एचडीएफसी से अप्लाई कर दिया, एक्सिस से कर दिया, येस बैंक से कर दिया। अब जितने भी बैंक से एट ए टाइम मल्टीपल लोन इंक्वायरीज डालेंगे, वो सारी लोन इंक्वायरीज आपके सिबिल रिपोर्ट में आ जाएंगी और जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उससे ये शो होगा कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही लोन की रिक्वायरमेंट है। तो एक्सेस लोन क्वेरीज की वजह से आपका सिबिल स्कोर रिड्यूस हो जाता है। तो आगे से आप ध्यान रखें कि जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या जब भी आप अपना लोन लेने जा रहे हैं तो आप एक्सेस मल्टीपल लोन इंक्वायरीज मत करवाएं, क्योंकि होता क्या है रियल प्रैक्टिस में, आप अगर एक बैंक पे जाते हैं और आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपका नंबर जो है वो 10 जगह शेयर हो जाता है एंड जिसकी वजह से वो सारे मल्टीपल बैंक्स, एनबीएफसी आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, सब जगह लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं और आपको नहीं पता कि आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो हर बार आपका सिबिल चेक हो रहा है, हर बार आपका क्रेडिट स्कोर निकाला जा रहा है। तो अगर आपको एक बार पता चल गया आपका क्रेडिट स्कोर क्या है तो आप बार बार मल्टीपल बैंक्स में इंक्वायरी ना डालें, इससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इस टिप को आप आगे जाके ध्यान रखना। तो गाइज, अगर नेक्स्ट टिप की बात करें तो वो आती है कि अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करना। मतलब कि अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन आप अननेसेसरी नहीं करेंगे और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने देखा है और रियल प्रैक्टिस में क्रेडिट स्कोर इसी की वजह से डाउन होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड बनवाने जाता है, अब क्रेडिट कार्ड के टाइम पे मान लेते हैं कि एक पर्सन को 1 लाख रुपए की लिमिट मिल गई। अब वो पर्सन क्या करता है कि ऐसे खर्चे जो अपने वो डेबिट कार्ड से भी कर सकता था, वो सारे एक्सपेंसेस को वो अपना क्रेडिट कार्ड से करना स्टार्ट कर देता है और जिसकी वजह से 80 से लेके 90% वो अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूटिलाइज कर देता है, किसी केस में 100% भी कर देता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट यूटिलाइजेशन को ज़्यादा कर देते हैं तो उस केस से ये समझ आता है कि ये पर्सन जो है ऑलवेज लोन्स में ही रहता है और जब भी आप फ्यूचर में नया लोन लेने जाएंगे, नया क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे, तो उससे ये रिपोर्ट निकल के आती है कि इस पर्सन को लोन देना रिस्कफुल ही है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो फुल है, वो कंप्लीट है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके क्रेडिट स्कोर को रिड्यूस होने का। तो आप ये ट्राई करें कि अपने क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन जो है वो 30% से ऊपर ना लेके जाएं। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है
वो रियल प्रैक्टिस में ये देखा गया है, अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो 20 से 30% रहेगा तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा रहेगा, वो डाउन नहीं होगा। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। मान लेते हैं कि अभी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी बनी नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सके या आपको फ्यूचर में बेटर लोन्स मिल सकें, तो आप क्या करो, आप कंज्यूमर लोन लेने का ट्राई करो, या जिससे इजी लोन्स भी बोलते हैं, आप इजी लोन्स लीजिए। देखो, वैसे तो ओवर लोन लेंगे तो आपके लिए इश्यूज आएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि लोन लेना इज नॉट अ गुड हैबिट, बट पॉइंट ये है कि ओवर लोन्स लेंगे तो आपके लिए इश्यूज आएंगे। बिकॉज जैसे अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये की है और आप क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का आपको मिल गया और आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड पूरा खर्च कर दिया, तो आप उसको टाइमली तो पे नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये बैड हैबिट है। आप ट्राई क्या कीजिए, कंज्यूमर लोन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ़ोन आप लेने जा रहे हैं, वो 40,000 रुपये का है, तो आप उसकी EMI बनवा लो, राइट? आपको पता 0% पे मिल रही है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे नहीं करना, और उसकी EMI ज़्यादा मत बनवाओ, मतलब 12 और 24 मत बनवाओ, क्योंकि उसके बाद आप पे नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप उसकी EMI को 6 मंथ या 9 मंथ्स कर लो या 3 मंथ्स कर लो, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, अगर आप में से किसी की भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनी है या कम है, तो आप कंज्यूमर लोन्स या इजी लोन्स लेके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को इंप्रूव कर सकते हैं, और जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने के लिए लोन्स लेने पड़ेंगे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास फंड है और आप ज़्यादा लोन लो, आप छोटे मोटे लोन भी ले सकते हो, 10,000, 20,000, 30,000, जो आपकी नॉर्मल ऐसी आइटम्स है जो आपके डेली यूसेज में काम आनी है, राइट? उससे आप पेमेंट करके, रीपेमेंट टाइमली करके अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। अपने क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री को कभी भी डाउनग्रेड मत कीजिए। मान लेते हैं कि कोई पर्सन अपना क्रेडिट कार्ड 4-5 साल से यूज़ कर रहा है और टाइमली पेमेंट भी कर रहा है। अब वो सोचता है कि हाँ यार, मेरा नया क्रेडिट कार्ड तो बन गया है, तो अब मैं पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा देता हूँ, मेरा यूसेज में नहीं है। तो जब आप पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा देंगे तो होगा क्या कि जो आपके पुराने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्रेडिट हिस्ट्री है ना, वो आपके सिबिल रिपोर्ट से डिलीट हो जाएगी या इनएक्टिव हो जाएगी। बिकॉज अब आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है, सिबिल रिपोर्ट में वो शो होगा कि ये इनएक्टिव क्रेडिट कार्ड है, राइट? और इनएक्टिव क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री जो है वो सिबिल से हट जाएगी। जब आपकी वो हिस्ट्री हट जाएगी तो फ्यूचर में जब आप लोन लेने जाएंगे तो वो क्रेडिट हिस्ट्री काउंट नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपको लोन ही नहीं मिलेगा, राइट? टिप नंबर 5। अब आते हैं कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अभी तक बनी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल रहा, बिकॉज वो मिलता है आपकी इनकम के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर, या आप बिजनेस कर रहे हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर, और आपका प्रोफाइल अभी तक बना नहीं है, बट आपके पास FD है बैंक में, या पैसे पड़े हुए हैं जिससे आप FD करवा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, आप बैंक से अपनी FD करवा लो, राइट? अब FD के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जो आज के टाइम पे काफ़ी सारे बैंक्स बड़े ईजिली दे रहे हैं। आप उन बैंक से क्या करेंगे, FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, और जब वो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा देन आप उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके, मतलब फिर वही कह रहा हूँ कि उतना ही स्वाइप करें जो नेसेसरी हो, बिकॉज इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड का बड़ा गलत यूज़ करते हैं। डेट इज़ द रीज़न मैं हमेशा बार बार समझा देता हूँ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है वो उतना ही करें जितना आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, अननेसेसरी यूज़ ना करें। तो आप क्या कीजिए, आप क्रेडिट कार्ड को कुछ यूज़ कीजिए, लाइक अपने यूटिलिटी बिल्स को पे करने में, लाइक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपके एयरटेल वोडाफोन के बिल पेमेंट करने के लिए। एंड देन जब आप ये चीज़ें डेली बेसिस पे करेंगे, ट्रांजेक्शंस करेंगे, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना स्टार्ट हो जाएगी। देन ओवर द पीरियड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इस टिप से भी आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, और स्पेशली उनके लिए है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अभी तक बनी नहीं है या बहुत ही कम है। टिप नंबर 6। अब होता क्या है कि हम आज के टाइम पे काफ़ी सारी ऐप्स को यूज़ करते हैं, लाइक कि हम पेटीएम ऐप को यूज़ कर रहे हैं, हम एटी मनी को, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको यूज़ करते हैं, उसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स या SIPs वगैरह हम परचेज करते हैं। एंड देयर नंबर ऑफ ऐप्स लाइक क्रेड यूज़ करते हैं हम, बड़ी सारी ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और जिन ऐप्स के अंदर हमारा क्रेडिट स्कोर ईजिली शो हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार ना, आज मान लेते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर 700 आ रहा है, तो हम 15-20 दिन बाद क्या करेंगे, फिर उसको रिफ्रेश करेंगे, फिर नई रिपोर्ट जनरेट करेंगे, फिर किसी और ऐप में जाके फिर जनरेट करेंगे, फिर किसी और ऐप में जाके फिर जनरेट करेंगे। अब इससे होता क्या है कि आप सिबिल बार बार चेक कर रहे हैं। अब जब आप अपना क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करेंगे तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने सिबिल को बार बार मत चेक करो, इससे आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज नहीं होने वाला, हर 10 दिन में अपडेट नहीं होने वाला, इसका भी एक टाइम होता है, हर 5 दिन में अपडेट नहीं होता ये।
राइट। तो सिबिल स्कोर को बार बार मत चेक करो, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट या लोन्स की पेमेंट आप टाइमली करें, उसमें डिले मत करें। उसमें अगर आप डिले करते हैं तो वो डिले भी आपके सिबिल रिपोर्ट में शो हो जाता है कि आपने डिले किया है, आप पे बाउंसिंग है या आपने कोई पेमेंट नहीं करा, और जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर रिड्यूस हो जाता है। देखो इंडिया में ना क्रेडिट कार्ड लोगों को यूज़ करना नहीं आता, और इसीलिए स्पेशली कई सारे पिन कोड्स इंडिया में ऐसे हैं जो बैंक्स ने ब्लॉक कर दिए हैं कि यहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड्स नहीं देंगे। क्योंकि होता क्या है कि कई जगह देखा गया है कि फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 40,000 है तो उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया 1 लाख रुपए का। अब बैंक भी जानता है 40,000 रुपये की इसकी लिमिट है और 1 लाख रुपए का उसको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप 1 लाख का क्रेडिट कार्ड पूरा यूज़ कर दोगे। बैंक ये जानता है कि आप जो 50,000 कमा रहे हो तो आप 40 या 50 या 60,000 तक पेमेंट तो कर सकते हो, पर 1 लाख तक पेमेंट आप कर नहीं पाएंगे। पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया 1 लाख रुपए का। अब होता क्या है कि बैंक जानता है कि जो भी पर्सन कोई भी स्वाइप करता है तो उसको 40 से 50 दिन का टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। अब वो 20-30 हज़ार तक की पेमेंट तो टाइमली कर देगा। अब जब उसका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 80-90 हज़ार तक पहुंच गया तो बैंक जानता है वो एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार कहीं ना कहीं तो वो अटकेगा जहां पे वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी सिर्फ 50,000 ही है और उसके पास क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का है। तो बैंक को पता है जहां वो अटकेगा वहां बैंक को मौका मिलेगा महीने से 3 से 4% कमाने का, और आपकी जहां क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपके लिमिट से ऊपर गई वहां पे आपको लगेगा ओवर लिमिट चार्ज। तो ये सारे चार्जेस बैंक आपसे लेके बैंक अर्न कर लेगा। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड ढंग से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं पेमेंट हमने नहीं करनी और जब होगी तब करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर रहे हैं, आपको जो करना कर लो। तो इस नेचर की वजह से बैंक्स ने काफी सारे पिन कोड भी ब्लॉक कर दिए हैं। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट डिले मत करें। सबसे बड़ा रीजन यही होता है, इसी की छोटी सी छोटी पेमेंट डिले होने की वजह से ही आपका क्रेडिट स्कोर इतना खत्म हो जाता है कि अगर आपकी इनकम भी होती है और जब फ्यूचर में आप लोन लेने जाते हो तो आपको लोन नहीं मिलता, और ये क्रेडिट कार्ड ही पूरा सिविल आपका खत्म कर देता है। तो ये बहुत बड़ा डेट ट्रैप है। तो इसका यूसेज भी सही है, पर वो सही तरीके से यूज सही है, ना ज़्यादा ना कम। सो इस टिप का इन शॉर्ट यही है पॉइंट है कि अपने क्रेडिट कार्ड्स की या लोन्स की पेमेंट को टाइमली करें, उसमें डिले ना करें, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो डैट आपको नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की भी मिल जाए।